वेब में एक और टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है ना। नीट में तो 2 बार आ चुका है, 2020 में भी आया था और 2010 में आ चुका है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क और पियानो वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें करता है क्या है कि जो एक फ्रीक्वेंसी दे देगा, सपोज 510 हर्ट्ज या 520 हर्ट्ज का दे देगा, जिससे क्या हो रहा होगा कि 4 बीट पर सेकेंड आ रहा होगा, ठीक है ना, पियानो से। अब क्या करता है अगले केस में, वो क्या करता है कि वो उसका थीनिंग कर देगा या फिर टेंशन बढ़ा देगा। टेंशन बढ़ाने के बाद बोलता है कि फ्रीक्वेंसी घट गया, या टेंशन बढ़ाने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। सो एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ना चाहिए, या टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेव में फॉर्मूला पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपर बाई म्यू नीचे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है, ठीक है ना, टेंशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो इस केस को बनाने के लिए थोड़ा लेंदी सब बनाते हैं, लेकिन लेंदी बनाना नहीं है, एकदम छोटा लॉजिक में बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, कभी सो इसमें जो लॉजिक लगाना है, ठीक है, लॉजिक है, ट्रिक ट्रिक नहीं बोलो, इसको लॉजिक बोल दो, ठीक है ना। कैसे लगाना है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा है मेरा, तो मेरा टेंशन बढ़ना चाहिए, या अगर टेंशन बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन केस में ऐसा होता नहीं, बहुत जगह दे देगा कि टेंशन बढ़ गया फ्रीक्वेंसी घट गया, या टेंशन घट गया फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो इस केस में सबसे पहला वाला वैल्यू, जैसे मैंने बताया ना कि 510 या 520 दे दिया, उसके साथ 2-4 बिट दे दिया कुछ भी, तो क्या करना कि अगर टेंशन बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो उस केस में क्या करना कि प्लस करना, ठीक है ना। ऊपर वाले वैल्यू को जो 510 या 520 दे रहा है, उसमें पहले वाले वैल्यू को 4 बिट या 8 बिट दे रहा है, उसको प्लस करना, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो आंसर मेरा जो प्लस वाला होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा और टेंशन घट गया, टेंशन घटा और फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो जो लोअर वाला यानी कि जो 510 या 520 उसमें जो 4 बिट या 8 बिट या 6 बिट दे रहा था उसको घटा देना, बस इतना करने से आंसर आ जाएगा। यानी कि जो होना चाहिए वो होगा तो ज़्यादा वाला, और जो होना चाहिए नहीं हुआ वो कम वाला, ऐसे आंसर निकालना। ये क्वेश्चन देखो नीट 2020 में आया हुआ था, तो उसमें मैंने क्या कहा है, जो फ्रीक्वेंसी है 530, ठीक है ना, उसको कॉमन रखो। अब उसके बाद देखो जो पहला वैल्यू 6 हर्ट्ज दिया हुआ है, और सेकंड केस में क्या दिया रहा है कि टेंशन को स्लाइटली डिक्रीज किया और फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो टेंशन बढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है टेंशन का, ठीक है ना। सो इस केस में क्या होगा, 530 प्लस माइनस 6 करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो होना चाहिए तो वो तो नहीं हुआ, यानी कि कम वाला वैल्यू आंसर होगा, यानी कि 530 में से 6 घटा दो, 524 आंसर उसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो होने वाला होगा अगर वो हुआ तो ज़्यादा वाला यानी कि 530 प्लस 6 अगर बढ़ा रहता फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर टेंशन, तो 536 रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ घट गया है, जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है, तो कम वाला वैल्यू यानी कि 524 इसका आंसर हुआ। और दूसरा केस में देखो, वहाँ 512 रखा हुआ है ना, 4 बिट दे रहा था, बाद में क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी 2 बिट से घट गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ टेंशन बढ़ा दिया और फ्रीक्वेंसी घटा दिया। अब इस केस में वही करना है, यहाँ पे जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो टेंशन बढ़ना चाहिए था, फ्रीक्वेंसी घटा तो घटना चाहिए था टेंशन को, लेकिन ऐसा फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। सो इस केस में क्या करेंगे, जो लोअर वैल्यू होगा वो आंसर होगा, यानी कि 512 में माइनस कर दो 4 को, बस 508 आंसर हो जाएगा। अगर इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी घटा और टेंशन भी घट गया रहता, तब 512 प्लस 4 करते तो आंसर होता 516। सो आंसर ऐसे लॉजिक है, देख लो।